बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहिब तबरी ने अपनी किताब अल-रियाजुल नज़रा में तहरीर फरमाया है कि एक मरतबा हलब के कुछ राफजियों ने लाखों अशरफियों की रकम और बेशुमार तोहफे अमीर मदीना की खिदमत में रिश्वत के तौर पर इस मकसद के लिए पेश किए कि वह उन्हें मस्जिद नबी में रात भर रहने और रोज़े मुबारक में नकब लगाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक जिस्मों को कब्र अनवर से निकाल कर ले जाने की इजाज़त दे। रिश्वत खोर बदकार अमीर लालच का शिकार हो गया और उन खूंखार दरिंदों को मस्जिद नबी में रात भर रहने और अपना मंसूबा पूरा करने के लिए इजाज़त दे दी और मस्जिद नबी के शेखुल खुद्दाम शमसुद्दीन सवाब को हुक्म दे दिया कि जिस वक्त रात में इन रवाफिज का गिरोह मस्जिद नबी में दाखिल होना चाहे इनके लिए दरवाजे खोल देना। शमसुद्दीन सवाब का बयान है कि आधी रात को 40 आदमियों का गिरोह कुदाल फावड़े और दूसरे खुदाई के आलात व सामान से मसला होकर मस्जिद नबी में दाखिल हुआ और मैं मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर रोने लगा, मगर अपने मौला की शान की जैसे ही ये मजदूर लोग मिंबर शरीफ के करीब पहुँचे एकदम सबके सब जमीन में धंसने लगे, यहाँ तक कि सब जिंदा दरगोर हो गए। 2 तिहाई रात गुजरने के बाद अमीर मदीना ने मुझे तलब करके उन लोगों का हाल पूछा तो मैंने आंखों देखा माजरा अर्ज कर दिया कि वो सब ज़मीन में धंस गए। अमीर मदीना ने मुझे डांट कर कहा कि तुम बिल्कुल पागल और दीवाने हो गए हो, भला ये क्यों कर मुमकिन है कि पत्थर के फरस में 40 आदमी ज़मीन के अंदर धंस जाएं। मैंने आज किया कि अमीर खुद चलकर अपनी आंखों से देख लें कि अभी तक उन लोगों के ज़मीन में धंस जाने का निशान बाकी है और अभी तक इनके कुछ लिबास वगैरह ज़मीन में धंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ये सुनकर अमीर मदीना सन्नाटे में आ गया और कहने लगा कि खबरदार, हरगिज तुम इस राज को किसी पर जाहिर ना करना, वरना मैं तलवार से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। ज़माना माजी में दुश्मनान इस्लाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और एजा रसानी के लिए किसी खौफनाक साजिशें और कैसे गंदे और घिनौने मंसूबे बनाए, मगर अल्लाह ताला का वादा कितना हक और सच्चा है कि वल्लाह मिन्नास, यानी ऐ महबूब अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाएगा। कुफार मक्का बड़ी कोशिशें और इंतहाई जद्दोजहद करते रहे कि पैगंबर इस्लाम का खात्मा करके इस्लाम का नामो निशान मिटा दें। कभी रात में कासाने नबूवत का मुहासिरा करके पैगंबर बरहक के कत्ल का मंसूबा बनाना, तो कभी दौरान सफ़र में रात के अंधेरे में अचानक कत्ल कर देने का मंसूबा तैयार किया, कभी मैदान जंग में हमला करके शहीद कर देने का अज़म किया, कभी जादू करके कभी जहर खिलाकर मारने का मंसूबा बनाया। दरअसल पैगंबर इस्लाम के नामो निशान को मिटा देने के लिए कोई ऐसी दसीसाकारी नहीं थी जिसको कुफ़ार ने ना किया हो, लेकिन हर मौके पर खुदा का वादा पूरा हुआ और जब भी कुफ़ार ने कोई साजिशी हमला किया और चिराग नबूवत को बुझा देने का इरादा किया तो अल्लाह की तरफ से ऐसी निसरत और हिफाजत का सामान हो गया कि कुफ़ार के सारे मंसूबे खाक में मिल गए।